हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे थे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमने क्वेश्चन लिया पार्ट बी का, CSR में पूछा हुआ है 2015 में। तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन R2 y डैश t इज इक्वल टू AY, और आपको कंडीशन दे रखी है 0 के ऊपर और मैट्रिक्स भी दे रखी है। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको सिस्टम दिया हुआ है। फिर हमें y1 और y2 दोनों के बिहेवियर के बारे में पूछ रखा है कि वो इंक्रीज़ रहेगा डिक्रीज़ रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो y1 और y2 सोल्व आउट कर लेंगे। तो इस मैट्रिक्स A को देख करके हम यहाँ से सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वो हमारा बनेगा x1 डैश इज इक्वल टू माइनस x1, क्योंकि y1 y2 यूज़ किया हुआ है तो हम y1 y2 ही यूज़ करेंगे। y1 डैश इज इक्वल टू माइनस y1 प्लस y2, और आपका y2 डैश जो है वो आएगा माइनस y2। ठीक है जी, ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आप y2 के लिए सोल्व कर सकते हो। यहाँ से आपका y2 जो आएगा वो मिलेगा आपको c e की पावर माइनस t। अब आपको कंडीशन दे रखी है y 0 पे 0 1। इसका मीनिंग क्या है, y1 0 पे 0 है और y2 0 पे 1 है। ठीक है, तो आपको y2 0 पे 1 गिवन है। वहाँ से आपको मिलेगा कि जो c है आपका 1 आएगा, तो y2 आपका क्या हो गया e की पावर माइनस t। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि दोनों y1 और y2 दोनों जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेंगे 4t पॉजिटिव के लिए। तो ये देखो y2 आपका e की पावर माइनस t आ रहा है, वो तो डिक्रीजिंग रहता है जब t आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाले तो दोनों ही निकल चुके। ठीक है जी, अब ऑप्शन 2 रहेंगे जो डिसाइड करेगा y1। यहाँ से अगर y2 आप यहाँ पुट करोगे तो आप देखोगे जो y1 डैश इज इक्वल टू माइनस y1 प्लस e की पावर माइनस t। अब इसको सोल्व कर सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, नॉन होमोजीनियस वाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक्सेल इक्वेशन मिलेगी d प्लस 1, एक्सेल इक्वेशन d प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो d आपका माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से आपको जो y1 मिलेगा वो एक्सेल इक्वेशन से मिला c e की पावर माइनस t। ठीक है, c e की पावर माइनस t, और प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल आप जब निकालोगे कि 1/d प्लस 1 e की पावर माइनस t। मेथड क्या रहता है, आप जो a है वो आप यहाँ पुट करोगे d की जगह। a आपका -1 है तो पुट करोगे तो 0 आएगा। फिर हमारा रूल रहता है कि जब ये नीचे वाला 0 आए तो हम क्या करते हैं, एक t लगा करके e की पावर माइनस t और इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू d तो आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा इस केस में वो आएगा t e की पावर माइनस t। तो ये आपका y1 मिल गया। y1 0 पे आपको दिया हुआ 0, तो यहाँ से जब आप 0 पुट करोगे तो ये c बच गया, ये 0 हो जाएगा, 0 दिया हुआ है तो आपका c यहाँ से क्या आ गया 0। तो जो y1 है वो आपका रह गया t e की पावर माइनस t। अब y1 भी आप देख सकते हो कि t की पावर माइनस t जब t वेरी करेगा पॉजिटिव की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो आप देखते हो जो e की पावर t है वो जल्दी वेरी करेगा, इसमें इंक्रीजिंग रेट ज़्यादा होगा t की बजाय। तो यहाँ से आप इसको इसमें देख सकते हो कि t अपॉन e की पावर t, तो ये जाएगा 0 की तरफ, मीन्स डिक्रीज होता हुआ जा रहा है जब आप t को पॉजिटिव ले रहे हो। ठीक है, तो अब ये एक में बोल रहा है t जब ग्रेटर देन 0 हो, t जब ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। तो वैसे तो दोनों के लिए ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, लेकिन ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, हमें ऐसा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा जिससे दोनों आपके टिक हो जाएं। अगर t 0 और 1, अगर मैं बोलूँ कि t ग्रेटर देन 1 है, इससे बड़ा बोल दिया मैंने, तो 0 से अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने t 0 से बड़ा बोला तो 1 से तो ज़रूरी नहीं, तो ये दोनों लेने हमें। तो आपको जो d वाला है ऑप्शन वो टिक कीजिए, ये d ऑप्शन अपने आप इम्प्लाई कर देगा इसको भी। ठीक है, जो 1 से बड़ा होगा वो 0 से अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका d ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे।
ये भी करेक्ट था, लेकिन पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसी तरह हम इसमें भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि एक्स टी आपको 3 डायमेंशनल में दिया हुआ है और मोड एक्स टी के बारे में आपको दिया हुआ, जब आप x1 x2 x3 निकाल लोगे वहाँ से आपको एक्स टी बना के दिया हुआ है, ठीक है। देन एनी सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको सिस्टम दिया हुआ है और 0 पे कंडीशन भी दे रखी है। अब हमें ये बताना है कि ऑप्शन देखें तो एक्स टी की बात कर रहा है कि जो एक्स टी आपका इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या फिर 2 या 12 पे जाएगा, इनमें से करना है। तो हमने एक बात नोट की थी स्टूडेंट्स कि अगर मैट्रिक्स फॉर्म में हो और हमें आइगन वैल्यू मेथड लगाना रहे तो हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ की क्या है, तीनों की तीनों -2 ही है, ठीक है। तीनों आइगन वैल्यू -2 है, क्योंकि ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज़ बनते हैं। तो यहाँ से मैंने एक बात और बोली थी कि चाहे आपकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल हो, चाहे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लेस हो, लेकिन जो टर्म्स आएंगी अब इस सॉल्यूशन के अंदर, जो भी देखो आप x1 में, x2 में, x3 में, जहाँ भी आपका टोटल ओवरऑल जो x रहेगा उसमें जो टर्म्स रहेगी वो e⁻²t इस तरह की रहने वाली है, ठीक है। ओवरऑल या आप x, यहाँ से आप इस सिस्टम को जब सोल्व करोगे, इस सिस्टम का मीनिंग है कि मैं डिफरेंशियल सिस्टम बना लेते हैं इसका कि जी x1 डैश आपका दिया हुआ है -2x1 + x2, फिर आपका x2 डैश दिया हुआ आपको -2x2 + x3, मैट्रिक्स से बन जाएगा ये, और x3 डैश आपका है -2x3 ये। तो यहाँ से आप x3 को जब सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c⁻²t, ये आपको x3 मिलेगा, ठीक है। फिर आप जब x2 निकालोगे तो x3 की हेल्प से ही निकलेगा, उसमें फिर आपकी e⁻² वाली टर्म्स आएंगी। फिर आप जब x1 डैश निकालोगे तो x2 और x3 की हेल्प से निकलेगा, उसमें भी e⁻²t वाली टर्म्स। तो मीन्स ओवरऑल जो आपका सिस्टम बनेगा, चाहे ये भी बनेगा, चाहे स्क्वायर अंदर हो रहे हैं x1 का, x2 का, x3 का, ये टर्म्स आएंगी उसमें, फिर उसका अंडर रूट ले रखा है। ओवरऑल जो आपका ये तो बाहर निकलेगा ही, सभी में आएगा। और इसको अगर आप t एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे लेके जाओगे स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कहाँ जाएगा सॉल्यूशन। जब आप इसमें t एक्सटेंड, अगर t वाली टर्म्स आ भी जाएंगी सिस्टम के अंदर, अगर पूरा सॉल्यूशन ये पुट करोगे उसमें अगर t वाली टर्म्स आ भी जाएंगी तो आपको पता है इसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, पोलिनोमियल से ज़्यादा होता है। तो जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 पे ले जाएगा इस पूरे को, ठीक है, पूरे सिस्टम को। तो यहाँ से आपका जो x t दिया हुआ है, जस्ट आइगन वैल्यू देख करके हमने आइडिया लगा लिया, या आप एक को सोल्व करके देखोगे, एक सिस्टम को x3 मिल गया, फिर उसकी हेल्प से निकालोगे तो यहाँ से 0 की तरफ ही आपका जो x t दिया हुआ है मोड में वो कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने लिया है दिसंबर 2016 पार्ट बी का है, और उसी के साथ में दिसंबर 2016 पार्ट सी का है। दोनों क्वेश्चन 2016 एक पार्ट बी में पूछा गया था, एक पार्ट सी में पूछा गया था, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने से नहीं लग रही। अब हम स्टेटमेंट दी हुई है कि एक्स टी वाई टी सेटिस्फाई दिस सिस्टम ऑफ दी ओडी, ये सिस्टम में ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको एक्स टी और वाई टी आपको इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। फिर बोल रहा है कि इफ़ x1 y1 एंड x2 y2, ये t के फंक्शन है, आर टू सॉल्यूशन, कि ये जो सॉल्यूशन है इसके सॉल्यूशन है इसी के लिए, जिस तरह से x t y t है, तो ये दो सॉल्यूशन इसने ले रखे हैं। फिर फाई t इसने एक फंक्शन अलग से बनाया t का इस तरह से। देन डी फाई अपॉन डेरिवेटिव के बारे में पूछा है फाई के, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो हम निकाल लेते हैं कि जो डी फाई अपॉन डी टी होगा वो आपका क्या रहेगा, फाई ये है, तो इसको चेन रूल से करोगे तो पहले x1 एज टी या x1 का डेरिवेटिव y2 एज टी प्लस x1 एज टी y2 का डेरिवेटिव, फिर इसी तरह माइनस x2 का डेरिवेटिव y1 एज टी, और माइनस बाहर वाला अंदर रहेगा, और x2 एज टी आ जाएगा, और y1 का डेरिवेटिव।
तो ये वैल्यूज़ अगर हमें पता हो तो आपका डेरिवेटिव निकल आएगा, ठीक है। हाँ, अब हमें पता है कि x1 y1 x2 y2 इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब कि ये पॉइंट भी और ये पॉइंट भी इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि जो x1 डेस है, मीन्स आपका x1 डेस आपको दिया हुआ है, जब आप यहाँ पुट करोगे x की जगह x1 पुट कर दो तो ये निकल के आएगा -x1 प्लस ty1, ठीक है। इसी तरह से आपका x2 डेस कैसे निकलेगा, यहीं पुट कर दो -x2 प्लस ty2, जब ये पॉइंट पुट किया, यहाँ ये पॉइंट किया, फिर इसमें ये पुट करेंगे, फिर आपको y1 डैश क्या मिलेगा, tx1 माइनस y1, इसी तरह से y2 डैश क्या मिलेगा, tx2 माइनस y2। अब आपके लिए काम ये रहेगा कि जस्ट आप इनकी वैल्यू पुट करो और देखो कि जो रिलेशन हमें मिलेगा वो फाई के अंदर पूछा हुआ है कि फाई के किस तरह से वो रिलेट करेगा, ठीक है। तो हम इसमें पुट करते हैं, x1 डेस क्या है हमारा, -x1 प्लस ty1, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजी था, होने वाला था, y2 प्लस x1 y2 डेस है आपका tx2 माइनस y2, फिर -x2 डेस की वैल्यू पुट करनी थी, -x2 प्लस ty2 और उसके साथ है y1, फिर -x2 के साथ है y1 डैश, ये वाला tx1 माइनस y1। अब ये हमारे पास d फाई अपॉन मीन्स फाई डैश है ये हमारे पास, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं ओपन, -x1 y2 ty1 y2 प्लस x1 tx2 माइनस x1 y2, फिर ये बन गया प्लस x2 y1 और ये प्लस हो गया, ये माइनस ty1 y2, फिर ये माइनस x2 x1 t प्लस x2 y1, ये आपका फाइव डेज आ गया, ठीक है जी। अब आप देख सकते हो कौन सी टर्म्स कोई कैंसिल आउट हो रही है, तो ये ty1 y2 यहाँ से निकल गया, फिर ये x1 x2 t x1 x2 t ये निकल गया। अब आपके पास बच गया x2 y1 मीन्स 2x2 y1 माइनस x y2 और माइनस x y2, यानी -2x1 y2 इज इक्वल टू 5 डैश। अब आप देख सकते हो 2 कॉमन लोगे तो x2 y1 माइनस x1 y2 आपको सोल्व करके ये मिल गया 5 डैश। अब आप देख सकते हो इसका फाई से क्या रिलेशन है कि फाई कहाँ गया, ये x1 y2 माइनस x2 y1, ये कहीं हाँ उल्टा x1 y2 तो हम माइनस ले सकते हैं बाहर, तभी फाई मिलेगा, x1 y2 माइनस x2 y1। अब देख सकते हो ये बिल्कुल एज इट इज़ क्या है, फाई है आपका, तो ये -2 फाई, यानी आपको पहले ये सोल्व करना था, फिर वैल्यूज़ जो निकली हुई थी जस्ट यहाँ पे यही सोचना था, थोड़ा दिमाग लगाना था कि अगर किसी ने ये अच्छे से पढ़ा होगा क्वेश्चन उसने तो किया होगा, वैसे ये लेंथी लग रहा है उसने छोड़ा भी होगा, ठीक है। तो बोलने में ये आसान है, वैसे वहाँ पे थोड़ा प्रेशर होता है, तो इतना समझना काफ़ी हार्ड टास्क होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट x t y t सेटिस्फाई फॉर t पॉजिटिव के लिए, ये आपको सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, और सॉरी फिर आपको कंडीशन दे रखी है x0 और y0 पे, और देन x t इज इक्वल टू x t के बारे में आपसे पूछा गया है कि y t की फॉर्म में आप उसको बताएं, ठीक है जी। तो पहले आपका जो सिस्टम है dx अपॉन dt माइनस x प्लस वाई और dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस वाई, और आपको कंडीशन दे रखी है x0 पे 1 और y0 पे 1, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन से देख रहे हो कि जो डिपेंडेंट है एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल में आई हुई है, तो यहाँ से जो आपका y मिलेगा आपको c e⁻t मिलेगा, फिर आप y0 पे 1 कंडीशन पुट करोगे तो आपको c मिलेगा 1, तो यहाँ से आपका जो y मिलेगा आपको e⁻t मिल गया,
ठीक है। अब आपको इस y की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे x, तो dx अपॉन dt प्लस x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d प्लस वन, फिर यहाँ से d माइनस वन आएगा, फिर आप y को एक्सिलरी इक्वेशन वाला रूट लिखोगे c ई की पावर माइनस टी प्लस फिर आप इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे, या आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। d प्लस वन ई की पावर माइनस टी, फिर आपको ये यहाँ जीरो बनेगा, फिर आप t ई की पावर माइनस टी करके इसका डेरिवेटिव करोगे, नीचे तो वन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू d। ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन मिला इसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल वो आपका मिला t ई की पावर माइनस टी, ये आपको x मिल गया। ठीक है जी। अब x के लिए कंडीशन दी हुई है कि x 0 पे 1 है, तो जहाँ t है वहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा c प्लस ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया c इज इक्वल टू 1, c1 मिल गया। c की जगह पुट करेंगे तो x जो आया वो आपका मिला e की पावर माइनस टी प्लस t ई की पावर माइनस टी, इसी के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो x t ये है कि e की फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, e की पावर माइनस टी, टी के साथ वाई टी, यहाँ टी के साथ e की पावर माइनस टी है, वही तो वही है हमारा, हमने निकाला था e की पावर माइनस टी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। फिर बोल रहा है कि जी एक्स टी है वो बिल्कुल आपका वाई टी की तरह इक्वल है उसी की तरह। ठीक है, वो तो नहीं है हमने देखा। फिर आप देख सकते हो कि e की पावर माइनस टी 1 प्लस टी है, यहाँ से अगर आप e की पावर माइनस टी बाहर निकाल लो तो अंदर 1 प्लस टी ही बचेगा, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये बोल रहा है कि माइनस वाई टी के इक्वल होगा, वो तो नहीं हो रहा, अलग आ रहा है, ये e की पावर माइनस टी ये अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए और ये ट्रू हो गए। ठीक है, तो एक ही सेशन के अंदर 2016 में पूछा हुआ था पार्ट बी और पार्ट सी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 2018 में पूछा हुआ है, पार्ट सी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और क्रिटिकल पॉइंट दे करके हमें बोल रहा है कि जो सिस्टम के लिए इसका बिहेवियर क्या रहेगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड रहेगा, अनस्टेबल, या एसिम्प्टोटिकली स्टेबल स्पाइरल या अनस्टेबल स्पाइरल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल इजी था। पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन था 4.75 मार्क्स का, तो जस्ट आपको थोड़ा सा चेक करना था कि आपको पहले क्या करनी था, जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी इसके लिए। तो जैकोबियन मैट्रिक्स जो इसके लिए रहेगी स्टूडेंट्स वो क्या रहने वाली है कि एफ एक्स वाई है, ये जी एक्स वाई है, इसका करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले फिर वाई। ठीक है, तो ये मिलेगा 2 - 7, फिर जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालनी रहती है इसके बाद, इसके लिए आइगन वैल्यू, क्योंकि 0 0 दिया हुआ है इसमें तो पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स आपको ये जो रियल टर्म्स आपको मैट्रिक्स के अंदर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी आइगन वैल्यू निकालोगे तो निकालने का तरीका x² माइनस ट्रेस इसका -6 तो +6 हो जाएगा। फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे -16 और +21, तो ये आपका मिल गया 5 इज इक्वल टू 0, यहीं से निकालोगे। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी, x + 2 और x + 3 इज इक्वल टू 0, ये इसके हो जाएगा, ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। फिर आप x² 3x, ठीक है, ये आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, 6x, ये कर लेते हैं x² 5x + x + 5, तो ये x + 1 और x + 5 आएगा। ठीक है, तो एक 1 आइगन वैल्यू होगी, एक 5 आइगन वैल्यू होगी, x² और 5x। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी -1 और x की वैल्यू -5, तो 2 आइगन वैल्यू मिली, दोनों की दोनों नेगेटिव और दोनों की दोनों रियल है। तो आपको पता है वहाँ पे क्या मिलता है हमें, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये बाकी रॉन्ग हो गई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।